अभी उम्मीद यह है कि दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो सिस्टम उभर रहा है उसके कारण दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर आने वाले दिनों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। तो ये तो रही बात मौसमी सिस्टमों की वर्तमान, और आइए अब जानते हैं अगले 24 घंटों में किस तरह का मौसम रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो जिस तरह डब्ल्यूडी का प्रभाव बादलों के रूप में नजर आ रहा है, उससे उम्मीद कर सकते हैं कि जो जीएफएस में ये प्रोजेक्शन है मॉडल में, वो लगभग इसी तरह का होने की संभावना, इस तरह का ही मौसम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है 15 फरवरी को भी, और श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर उत्तरी जो घाटी क्षेत्र है कश्मीर का, इन भागों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली के रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी। उत्तरकाशी, चमोली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ समेत जो उत्तरी रीजन है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है उत्तराखंड में। लेकिन इन तीनों राज्यों के दक्षिणी हिस्सों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, चाहे हम बात करें जम्मू कश्मीर में कटरा, उधमपुर और वैष्णो देवी जम्मू की, या फिर शिमला और आसपास के इलाकों की, धर्मशाला की हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही देहरादून से लेकर नैनीताल तक ये दक्षिणी रीजन ड्राई रहेगा। उत्तर भारत के प्लेन्स की स्थिति देखिए, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कल आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अनुमान ये लगाया था कि सेंट्रल रीजन पर एक कॉन्फ्रेंस जोन जैसी कंडीशन बनेगी, क्योंकि अरब सागर की तरफ से हवाएं आएंगी महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश के ऊपर, और इसी तरह से बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं पहुंचेंगी छत्तीसगढ़ को पार करने के बाद मध्य प्रदेश के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन बदलेगी, और इसी वजह से आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश देख सकते हैं। खासतौर पर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से लेकर भदोही, प्रयागराज और फतेहपुर, महोबा, कानपुर, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल हो सकते हैं, और इन बादलों से बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। ज़्यादा प्रॉबिलिटी फिलहाल नहीं रहेगी। इसके बाद सेंट्रल इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर भी इसी सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में रीवा, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और शहडोल से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, खजुराहो, ये वाला जो बेल्ट होगा, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादलों का असर रहेगा। बादल दिखाई देंगे, धूप कम होगी, और इसी वजह से कुछ जगहों पर यहाँ पर भी उम्मीद आप कर सकते हैं बारिश की थोड़ी बहुत। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में हवाओं का असर पहले पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी बना हुआ था, अब बदल रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर में जो गिरावट थी दक्षिण से लेकर उत्तर तक, ये अब गिरावट बंद हो जाएगी। ओडिशा में भी तापमान में गिरावट का सिलसिला बंद हो रहा है, और इससे तापमान इन सभी भागों में बढ़ने लगे हैं, और यही कंडीशन मध्य प्रदेश में भी तापमान में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हवाएं अभी पश्चिमी दिशा की चल रही हैं। अगले 24 घंटों तक इसी तरह की हवाएं दक्षिणी दिशा से चल रही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गुजरात के पूर्वी भागों में और साथ ही साथ राजकोट समेत सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में भी ड्राई वेदर रहेगा, और यहाँ पर भी अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंचेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी और ग्रेजुअल इंक्रीज आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा से लेकर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा विदर्भ में भी ड्राई वेदर रहेगा। बारिश की उम्मीद लगभग सभी जगहों पर नहीं है। हालांकि नागपुर पर और आसपास के इलाकों पर कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं और लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। और एक यहाँ मैं जिक्र करूंगा अंबिकापुर और आसपास के इलाकों में, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं और लाइट रेन या बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है। सेंट्रल इंडिया के बाद साउथ इंडिया की तरफ चलें तो इससे पहले गोवा की बात करें। गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा, और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक हिस्सों में और साउदर्न इंटीरियर पार्ट्स में, साथ ही साथ कोस्टल रीजन में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हवाओं का रुख अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन अगले 2 दिनों में आप देखेंगे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर काफ़ी चेंज हो सकता है वेदर में, और आने वाले दिनों में तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं बन सकती है। तेलंगाना में थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रोबेबिलिटी बन सकती है। फिलहाल 15 फरवरी को पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। सिर्फ और सिर्फ केरल में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुदुचेरी में भी ड्राई वेदर रहेगा। लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहेगी, और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। उत्तरी भागों में भी 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो देश भर में आने वाले दिनों में कुछ इस तरह से मौसम रहेगा, और अचानक क्या कुछ बदलेगा आपके शहर में, आपके राज्य में, इस पर मेरी नजर रहेगी। लगातार ऑब्जर्व करता रहूंगा वेदर, और आपको अपडेट भी करता रहूंगा। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।